नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम से आए हुए सारी संगत को जय गुरुजी। और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित है गुरुजी के ब्लेस्ड संगत रमनप्रीत आंटी। आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम आंटी। आंटी, आपसे गुरुजी का अनुभव सुनने के लिए हम उत्सुक है। तो आप आइए, आपका गुरुजी से जुड़े हुए अनुभव शेयर कीजिए हमसे। ओवर टू यू आंटी। शुक्राना अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना है सुरेश वासन अंकल जी का फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म में जिसमें मुझे गुरु जी के गुण गाने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन इस चैनल के सारे ऑर्गेनाइजर्स की कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जहाँ पे ऐसा ब्यूटीफुल सा मौका है जहाँ पे गुरु जी का गुण गाने का अवसर है। तो थैंक यू सो मच टू सुरेश वासन अंकल एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। ऑफ कोर्स गुरुजी डायरेक्ट्स एंड वी फॉलो। ये सब गुरुजी की डायरेक्शन में ही हो रहा है। गुरुजी को रोम रोम से शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है। गुरुजी का हुक्म हुआ है टू शेयर हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स, और मैं हाजिर हुई हूँ उनकी सेवा में। मैं बस इतनी प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि मेरी रस्ता में बैठे और जो भी शब्द निकलवाएं वो उनकी मंजूरी से ही हो, और जो भी वो शेयर करवाना चाहते हैं मेरे गुरु वही शेयर करवाएं सारी संगत से। सो थैंक यू एवरीवन, सारी संगत को भी शुक्राना जुड़ने के लिए आज के दिन। अंकल, बिफोर वी स्टार्ट द सत्संग, कैन वी टेक अ फ्यू मिनट्स टू से अ शॉर्ट प्रेयर फॉर वीना वासन आंटी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी हेल्थ इश्यूज के कारण अभी हॉस्पिटल में है। एंड आई एम श्योर गुरुजी लिसन्स टू ऑल हिज संगत, एंड व्हेन वी डू अ कंबाइंड प्रेयर, maybe Guruji will bless her faster and will bless her immediately. So, can we all take a few minutes and pray to Guruji that Guruji वीना वासन आंटी को हेल्दी रखें, उनको एक कंफर्टेबल लाइफ दें, और उनके हेल्थ इश्यूज को प्लीज आप देख लें, आप अपनी तरह से उन्हें ब्लेस करें। So with this, Sangat ji, I can start my satsang. Uh, well, I have connected with Guruji in the year 2015. Now, वैसे तो इन सो कॉल्ड, जैसे हम कहते हैं ना, जल्दी जल्दी में जैसे हम कह देते हैं कि ये नई संगत है जो गुरुजी के जाने के बाद जुड़ी है गुरुजी के साथ, और 2007 के पहले जो जुड़ी है वो पुरानी संगत है हम बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि अम, उससे डिफरेंस हो जाता है कि जिन संगत ने, ये मेरे भाव है संगत जी, मैं अपने तरीके से इसको समझाना चाह रही हूँ कि जो जिन्होंने अपनी पांच इंद्रियां यूज करी हैं गुरुजी से जुड़ने के लिए, उन्हें देखा है, उनसे बातें करी हैं, रूबरू हुए हैं, उनको उनकी वाणी सुनी है फर्स्ट हैंड वहीं पे उनके सामने, उनको महसूस किया है, और एक ब्यूटीफुल सी फ्रेग्रेंस जो उनके बॉडी से आती थी वो भी फर्स्ट हैंड उन्होंने स्मेल, उन्होंने ली है, दी ब्लेसिंग्स उन्होंने ली हैं। तो वो भी बहुत ही ब्लेस्ड संगत है, उन्हें हम पुरानी संगत कहते हैं। लेकिन अब मेरी जैसी जो संगत है जो 2015 में जुड़ी है, सो कॉल्ड फिजिकली, जब हमें कॉन्शियसनेस में हमें पता चला कि हम गुरुजी से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो वो किस टाइप का फिर लगाव है हमें गुरुजी से। ना हमने गुरुजी को फिजिकली इस रेल्म में देखा है, ना उनसे बातें करी, ना उन्हें सुना, ना उनके सामने बैठे, ना उन्हें हमने कभी फील किया, उनकी जो अ, प्यारी सी जो सॉफ्ट सी स्किन थी, जो जिसके बारे कितने सत्संग हम सुन चुके हैं, और ना हमने फ्रेग्रेंस उनसे ऐसे फर्स्ट हैंड ली। तो किस टाइप का कनेक्शन है फिर ये, हम कैसे कनेक्टेड हैं गुरु जी से, और क्यों कनेक्टेड हैं ऐसे गुरु से जिससे हम कभी मिले नहीं। तो संगत जी, बस वही सत्संग है शायद
जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज मच डीपर, इट इज प्रॉबली डीप डाउन इनसाइड, कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो इस फिजिकल रेल्म को क्रॉस करके शायद अनदर डायमेंशन का एक कनेक्शन है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना, और आई होप मैं केपेबल हूँ गुरुजी की संगत बनने लायक और कहलाने लायक। सो शुक्राना है गुरुजी का। तो इसके लिए जो मैं जुड़ी तो 2015 में हूँ, जैसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी पीछे की जिंदगी आपको आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। अम, और उससे जताया जाएगा कि मेरी कहानी में गुरुजी बहुत पहले से थे, सिर्फ 2015 से नहीं। ये मेरा मानना है, ये मेरी फीलिंग्स है, एंड आई कंप्लीटली बिलीव इन इट, बिकॉज इफ आई टेल यू अ लिटिल बिट, बहुत पहले 2004 2005 की बात है, आई वॉज डिवोर्स्ड। एंड लेकिन मैं मेंटली एन एगनी, मैं उसमें पूरा नहीं जाना चाहती, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प विद अवर सत्संग। लेकिन मैं जिस एगनी में थी मेंटली इमोशनली, आई वॉज ऑलवेज अ वेरी इमोशनल गर्ल। तो मुझे एक फैमिली चाहिए थी, मुझे चाहिए था कि मैं बसूं ठीक से, मेरी भी, आई कंप्लीटली बिलीव्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। और मुझे किसी ने तब बोला कि मैं दुर्गा मंदिर जाऊं और 2 साल जाऊं, और हर संडे जाके वहां पे मैं दिया जलाऊं। बस मैंने वैसे ही किया। हर संडे मैं दुर्गा मंदिर जाती थी, दिया जलाती थी, और माँ से प्रे करती थी कि बस मेरी गलतियां बख्शें, और जो भी फ्यूचर में वो ठीक समझे वही करें, चाहे मेरी सफरिंग हो या ना हो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं खुद डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं थी। मैं बस वही करना चाहती थी जो एक डिवाइन इंटरवेंशन है, जो जो मेरे लिए ठीक है, जो डायरेक्ट करेंगे सारे देवी देवता गुरु, सारे डिवाइन फोर्सेस जो चाहते थे, मैं वही चाहती थी। तो 2 साल क्या, मैं 2 साल से एक्सटेंड होते गया, और मैं 5 साल माता के मंदिर गई हूँ। क्योंकि कुछ संडेज में मिस हो जाता था। मेरी जॉब भी थी वेयर आई यूज्ड टू ट्रैवल, मैं बाहर ट्रैवल करती थी, तो अब्रॉड, फिर वहाँ माता के मंदिर नहीं, तो टू मेक अप फॉर दैट, एंड ऑल्सो बिकॉज आई यूज्ड टू फील कंप्लीटली डिवाइन आफ्टर द संडे, जब मैं दिया जलाती थी माता के सामने और थोड़ी सी बातचीत करके मैं निकलती थी, आई यूज्ड टू बी कंप्लीटली एनर्जाइज्ड, वेरी वेरी पॉजिटिव। सो अंकल, आपको सुनाई दे रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे म्यूट का साइन आया है। आंटी, यू आर ऑडिबल आंटी। ओके, सॉरी, बिकॉज मैंने म्यूट का साइन देखा तो थोड़ा सा घबरा गई थी। ठीक है। तो माता के मंदिर की जर्नी 5 साल चली, एंड उसी दौरान मैंने कहा कि माता, आप जो चाहती हैं आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। एंड देन आई मेट माई अंकल, संदीप अंकल, एंड बिलीव मी संगत जी, आई वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, हमारी जब शादी हुई, हमारी शादी हुई शिव मंदिर में। और साउथ इंडिया का एक बहुत ही एंशियंट पहाड़ के ऊपर एक शिव मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर है, जहाँ पे इट इज बिलीव्ड कि जब शिवजी आए थे साउथ इंडिया की तरफ, दैट इज वेयर शिवजी ने अपनी तपस्या करी थी। तो ये कैसे कैसे मेरी लाइफ अनफोल्ड होते जा रही थी, जो ब्लेसिंग्स आ रही थी वो इस प्रकार की आ रही थी। मैं जबकि सरदारनी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मंदिर के बारे, उस टाइम तक तो नहीं ज़्यादा पता था, लेकिन मुझे इतना पता ज़रूर पता है कि बचपन से जब भी मैं शिव जी के मंदिर से के बाहर से भी गुजरती थी, मैं नतमस्तक होती थी, मैं हाथ जोड़ती थी। मैं पता नहीं, देयर वाज अ सम काइंड ऑफ लव, आई हैव नो आइडिया कि मैं पूजा कैसे करनी है, कि रिचुअल्स क्या होते हैं, इडियोसिंक्रेसीज क्या, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ मत्था टेकना आता था। लेकिन मेरा नतमस्तक होता था, एंड देयर वाज ओनली वन कनेक्शन, एंड दैट वाज द कनेक्शन ऑफ लव। एंड गणेश जी को मैं रोज मत्था टेक के ही, अपने बिल्डिंग में गणेश जी की स्टैचू, वहीं पे मत्था टेक के थोड़ी सी बातचीत करके मैं ऑफिस के लिए निकलती थी।
सो गुरुजी एंड हिज फैमिली, उनके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ चुका था. Guruji long back knew that I would require these guiding forces, these divine interventions in my life to guide through the difficult phase of my life. तो शादी हुई एंड फिर हम लोग बैंगलोर आए, बैंगलोर में जहाँ पे हम सेटल हुए थे. एंड वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर था, और वो शिव जी की स्टैचू बहुत टॉल स्टैचू है. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट हाइट क्या है, शायद 100 फीट की स्टैचू है. और वहाँ मैं जाती थी और मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था. मुझे बस आई यूज्ड टू जस्ट सिट देयर, क्योंकि मुझे और कुछ करना ही नहीं आता था. बस मैं परिक्रमा करती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट सिट देयर, just imbibe the divine vibes, just talk and just come back home. That's all. तो एक दिन जस्ट नई नई शादी हुई थी एंड फिर एक दिन जस्ट इमीडिएटली आफ्टर मैरिज आई थिंक आई हैड गॉन देयर. एंड वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा भक्त थे, बहुत लोग थे, और सब परिक्रमा कर रहे थे गुरु जी की, सॉरी शिव जी. उस टाइम तो मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे. शिव जी की स्टैचू के अराउंड सब परिक्रमा कर रहे थे और मैं भी कर रही थी. लेकिन जब मैं स्टैचू के सामने आती हूँ, शिव जी के सामने आती हूँ, तब शिव जी की जटा से मेरे ऊपर बहुत पानी गिरता है. और मैं लेफ्ट एंड राइट देखती हूँ कि हम सब भीग गए होंगे, लेकिन ना, बिल्कुल जुड़े जुड़े सब लोग थे. ना कोई भी इन लेफ्ट में भीगा था, ना कोई राइट में भीगा था, जबकि हम लोग ऑलमोस्ट टच कर रहे थे एक दूसरे को. सिर्फ मैं भीगी थी. मुझे इंस्टेंटली पता था आई हैव बीन ब्लेस्ड. एंड वेरी सून, इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, probably hardly 2-3 days, I came to know that I was pregnant. I was blessed. My मेरा बेटा हुआ. And so throughout my journey, Guruji is always there. As you can see, Shivji is always there. And this is how my journey continued. Now, this in 2015, मेरा बेटा 3 साल का था, सब 3 सवा 3 साल का, and that is when I was still, I mean, I was out of that turmoil, जिसको कहते हैं द ब्लैक फेज. मैं उससे बाहर निकल चुकी थी, खुश थी बहुत, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत सवाल थे. और मुझे फिर भी आई वाज सर्चिंग फॉर सम गुरु. आई वाज सर्चिंग फॉर द डिवाइन, दैट गाइडेंस, some divine light who can guide me through this life, so through this turmoil of, this ocean of life. क्योंकि मैं काफी कंफ्यूज हो चुकी थी तब तक कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ, या वट एवर, उतना समझ में शायद नहीं आता था, या वट एवर इट इज. सो well, I don't know the reasons, but I still wanted a divine guiding light with me to guide me throughout my life. I was searching, and that is when in 2015 मैं और मेरी मम्मी, मेरे बेटे के साथ, of course, we had gone to Delhi from Hyderabad. And दिल्ली हम गए, वो भी स्पिरिचुअल एक रीजन था. 1.5 days के लिए सिर्फ गए थे. जल्दी से एक फ्लाइट ली थी, मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है संडे की फ्लाइट थी, संडे शाम की, और ट्यूसडे आफ्टरनून वापस आना था. सिर्फ वी वर जस्ट गोइंग फॉर दैट वन पर्पस. एंड वहाँ जाके हमें एक फोन आया कि हमारे बहुत पुराने फ्रेंड्स थे हमारे टाउनशिप में. माय फादर एंड अंकल यूज्ड टू वर्क टुगेदर. एंड उनको पता चला हम आए हैं दिल्ली, तो उन्होंने इंसिस्ट किया हम उनके घर जाएं. तो मम्मी ने समझाया कि डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम, इस बार तो सवाल ही नहीं है, मतलब इट इज इम्पॉसिबल, बहुत ही टाइट ट्रिप है. वी वुड हैव लव टू गो, बट हो ही नहीं पाएगा. बिकॉज बस हम लोग जैसे ही फ्री होंगे वैसे ही एयरपोर्ट भागना है और वापस की फ्लाइट है. तो हमको सुबह 9:30-10 बजे, या पता नहीं 10 बजे कुछ एयरपोर्ट जाना था, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टरनून की फ्लाइट भी थी. तो ट्यूसडे मॉर्निंग में टाइम नहीं है. उन्होंने कहा नहीं, आना है आपको. और ऐसा इंसिस्टेंस यूजुअली देखते नहीं है, लेकिन गुरुजी कॉलिंग था तो होना ही था. तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप 7 बजे आ जाओ सुबह, हम एक साथ ब्रेकफास्ट लेंगे. आप 6 बजे आ जाओ, आपको जितने बजे भी आना है, आप मिलना जरूर है, लेकिन आप आ जाओ सुबह. तो ठीक है, अब गुरुजी बुलाएं, और हमें तो पता नहीं था, बट वी वर पुल्ड टुवर्ड्स दैट. इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस शायद नहीं होता, लेकिन होना ही था, क्योंकि गुरुजी से जुड़ना जो था. फिर उनके घर गए हम, वही सुबह सुबह पहुंचे, क्योंकि टाइम ही नहीं था गुड़गांव से फिर एयरपोर्ट भी जाना था. एंड एंड it was hardly a meeting, it was a satsang. It was throughout a satsang. It was
थ्रू आउट इंट्रोडक्शन ऑफ गुरुजी की इमेंस ब्लेसिंग्स। उनकी बेटी आई हुई थी, सुमिता दी फ्रॉम यूएस, और वो बताई जा रही थी गुरुजी के बारे, एंड कितनी इमेंस ब्लेसिंग्स हैं। एंड Guruji is prompting me to just share one of her satsangs probably. Quickly, I'll share how I got connected. Because ऐसे ही सत्संग के थ्रू गुरुजी कनेक्ट करवाते हैं संगत को, तो जैसे मैं जुड़ी, शायद कोई और भी ऐसे ही जुड़ेगा। तो गुरुजी ने उन्होंने कहा कि वो उनकी एक नेबर थी, तो दीदी की नेबर, वो भी गुड़गांव में शिफ्ट हो चुकी थी, यूएस से आई थी। वो गुरुजी की भक्त थी और वो जाती थी, एंड शी वॉज एन ओल्ड लेडी, सीनियर सिटीजन। तो दीदी ने बोला था कि आंटी आप जाते हो, आई एम हियर, मेरी कार फ्री रहती है, जस्ट टेल मी, आई ड्रॉप यू, आई डोंट लाइक इट आप ये बुलाते हो कैब या ऑटो एंड ऑल, जस्ट टेल मी, आई जस्ट ड्रॉप यू वेर एवर यू वॉन्ट टू गो एंड आई कम बैक। तो ठीक है, आंटी ने ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया उनको गुरुजी के बारे पर, एक दो बार बोला, लेकिन फिर गुरु सबको ऐसे विश्वास नहीं आता ना, तो दीदी को भी नहीं आया, कि दीदी ने कहा नहीं नहीं दैट्स फाइन आंटी, आई ड्रॉप यू। तो एक दिन आंटी ने बोला कि अच्छा अंदर तक तो आ जाओ, बड़े मंदिर के अंदर अंदर तक तो आ जाओ, बस अंदर आके निकल जाना तुम। तो दीदी अंदर तक गई, और अंदर तक जाके वो बातें करने लग गई गुरुजी से। वो कहती हैं, गुरुजी आप कौन हो मुझे नहीं पता, मेरी जो नेबर है आंटी हैं वो आपको बहुत मानती हैं, लेकिन मैं ऐसे कैसे मान लूं आपको। ये दीदी के वर्ड्स हैं, हो सकता है इन 19-20 मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स ना निकले, बट एग्जैक्टली यही सुनाया था गुरुजी दीदी ने। तो अगर आप गुरुजी, मेरे ना उनके कानों में दर्द होता था 15 साल से, तो बहुत दर्द होता था, वो कॉम्बी फ्लैम या कोई मेडिसिन होती है वो लेके बस सो जाती थी, एंड मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहा था, और जब दर्द होता तो तड़पती थी। तो बोलती हैं, गुरुजी अगर आप, मैं आपको मान जाऊंगी, क्योंकि आपकी शक्ति के बारे में बहुत सुना है, लेकिन अगर ठीक है फिर मेरा आप कान ठीक कर दो, फिर मैं आपको मान जाऊंगी। संगत जी, वहीं पे उसी टाइम दीदी का पूरा जैसे फेस होता है ना, हड्डियां फेस के अंदर, जबड़े के अंदर पूरी हीलिंग, पूरा कॉन्वुलेटेड जैसे फेस हो जाता है। वो डर गई, एकदम से डर गई मंदिर में खड़े खड़े, और वो कहने लगी, ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, वाओ माय गॉड, मेरी आई आई होप कुछ गलत ना हो रहा हो, या जो भी थॉट्स हम नॉर्मल इंसान को आते हैं। एंड गुरुजी ने दीदी को जो ठीक किया उस दिन, उसके बाद गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग दी कि दीदी को कभी भी उसके बाद कानों में दर्द नहीं हुआ। इट वॉज अ वेरी पावरफुल सत्संग, एंड many more satsangs which I heard, which which converted me, which initiated me, कि यही मेरा गुरु है, यही वो गाइडिंग लाइट है, एंड आई हैव अराइव्ड, मुझे यही चाहिए थे, मुझे यही है वेयर माई कॉलिंग इज देयर। एंड फिर वो जल्दी से हमें छोटा मंदिर लेके गई। उस समय मुझे कुछ नहीं पता था कि छोटा मंदिर की क्या महानता है, यहाँ पे कौन रहते थे। छोटा मंदिर लेके गई, वो बंद था, बाहर ही हमें जल प्रसाद मिला, एंड आई वाज लाइक फुल ऑफ कंप्लीट श्रद्धा कि ये मेरे गुरु है, एंड आई वाज इनिशिएटेड। सो दैट इज हाउ आई कनेक्टेड विद गुरुजी। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट, दो ढाई महीने के बाद हमारी ट्रांसफर वैसे हो रही थी यूके, हम चले गए यूके। गुरुजी वॉज ऑलवेज इन माई माइंड, बट हम यूके चले गए, और वहां जाके वी वर फाइंडिंग आवर फीट, हम लोग सेटल हो रहे थे। तो एंड वहां पे बहुत नई नई संगत भी थी, लेकिन by the time you settle down in a new country, in a new place, it was quite a few months। 2016 आ गया, एंड मम्मी आई थी वहां पे इंडिया से, और बोली कि तुम लोग अभी तक गए नहीं सत्संग। मैंने कहा मम्मी यहाँ सत्संग आई डोंट नो कहाँ होता है। मम्मी ने निकाला वो लिस्ट ग्लोबल परिवार का, बोले यहाँ पे होता है, एंड वी फर्स्ट वेंट टू मैनचेस्टर विच वाज 3 hours अवे, 3 to 4 hours अवे, ड्राइव करके हम वहां गए। पहला सत्संग गुरुजी ने वहां अटेंड करवाया, एंड वहां के बाद गुरुजी ने फिर ये भी दिखा दिया कि घर के पास बर्मिंगहम में भी सत्संग होता है। एंड आई वाज वन ऑफ द इनिशियल मेंबर्स। वहां पे 3-4 फैमिलीज ऑलरेडी जुड़ी हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 या 4 होंगी या 5 होंगी। And then I connected with Guruji, and that's how my life journey started with Guruji. Nothing changed outside. Superficially तो सब कुछ सेम रहता है। आप सेम दिखते हो, आपकी फैमिली है, आप सेम गाड़ी है, आपका सेम घर है, एवरीथिंग इज सेम। बट इंटरनली संगत जी, देयर वर इमेंस चेंजेस। जैसे कि सारा काया पलट हो रहा है, सारा का सारा डायरेक्शन
मेरी सोल का चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स इनिशियली तो मुझे पता नहीं चला ये सब, ये अब मैं बोल पा रही हूँ आफ्टर सो मेनी इयर्स। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। ऑल आई डिड वाज जस्ट अटेंड द सत्संग्स, एंड सत्संग्स के समय मैं ऐसे रहूं जैसे मैं बहुत दुखी हूँ लाइफ में, और मैं समझ नहीं पा रही थी। एंड समटाइम्स इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि मैं ऐसा रो रही हूँ, ऐसा रो रही हूँ, और मैं अपना मुंह छुपाऊं, मैं कैसे करूं, एंड व्हाई एम आई क्राइंग, व्हाई एम आई क्राइंग। आई नेवर गॉट एन आंसर। तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं जैसे ही बैठती थी वहां दरबार के सामने, मुझे बस रोना आता था, रोना आता था। आफ्टर मेनी इयर्स आई अंडरस्टूड कि ना, जैसे रश्मि माली आंटी का मैंने सत्संग सुना था, और तब मुझे पता चला कि जैसे जो एक आप आप बिल्कुल बिछड़े हुए हो अपने घर से, और जो बिल्कुल ही आप जब मिल रहे हो ना अपने अपने फैमिली से, आपके गुरुजी से जिनका आपका बहुत पहले का कनेक्शन है, दैट इज वेयर यू फील वेरी कंफर्टेबल, एंड यू फील सारा जो विछोड़ा है वो आंसुओं के रूप में निकलता है, वो दुख निकलता है, एंड यू आर वेरी हैप्पी टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वेयर यू बिलोंग। So anyway, coming back to the UK journey, so ऐसे होता था, and I was only attending satsangs. All I knew was that something is changing, um, something is changing, within me, and I had no clue कि क्या change हो रहा है, and मतलब क्या changes मेरे में. But I kept on getting indications. गुरुजी की एक बात जरूर है कि वो indications बहुत सारे blessings की देती भी नहीं है। वो चुपचाप ऐसे गुरु है जो चुपचाप इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ कुछ जगह पे इंडिकेशंस भी मिलती हैं दैट योर लाइफ इज चेंजिंग फॉर द बेटर, एंड दोज आर द इंडिकेशंस व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो मेरे घर में जहाँ मैं यूके में रहती थी, वहाँ पे रात को पिच डार्क होता था, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती वहाँ पे रात को, एज फार एज आई नो। जहाँ पे मैं रहती थी, जिस टाउन में, वहाँ तो नहीं चलती थी, एंड बिल्कुल पिच डार्क। एंड सो आई स्टार्टेड सीइंग, मेरे एक फोन था बेडरूम में जिसकी एक 1 मिलीमीटर जितना ना, 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर जितना एक छोटी सी लाइट वहां जलती थी व्हेन द फोन वाज ऑन, कि फोन ऑन है, पीछे इलेक्ट्रिकल स्विच, दैट इज ऑल द लाइट विच वाज देयर इन द रूम। इससे ज्यादा लाइट नहीं होती थी। बाहर भी कभी मूनलेस नाइट है या वट, बाहर से भी देयर वाज नो लाइट। सो एंड आई स्टार्टेड सीइंग images, illuminated images of Shivji, complete Shivji on my ceiling. और मैं मिडिल ऑफ द नाइट, मुझे नहीं पता कितने बजे होते थे, 1:30, 2, 3, कंप्लीट पिच डार्क होता था, और वही एक 1 मिलीमीटर की एक जो लाइट होती थी, that used to become big on my ceiling and show me Shivji's illuminated image. And when I talk about that, I want to explain it a little bit further. जैसे कि लाइट है आपके सीलिंग में, और सामने शिव जी की पूरी मूर्त बनी हुई है, अलोंग विद जटा, अलोंग विद स्नेक, और शिव जी बैठे हुए हैं, जैसे उनका जो एक तपस्या का पोज है वैसे बैठे हुए हैं। एंड पता नहीं मैं डेज में रहती थी या मैं, मुझे वैसा गुरुजी चाहते थे कि मैं वैसे ही करूं। आई न्यू दैट वाज शिव जी, और मैं उठ के अपने हाथ जोड़ती थी, जय गुरु जी करती थी, है ना, मंत्र जाप एक लाइन करती थी और मैं फिर सो जाती थी। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता था, लेकिन ऐसा चलता रहा फॉर अ फ्यू वीक्स, प्रॉब्ली 1.5 months इफ आई एम नॉट रॉन्ग और समथिंग। और कभी कभी मैं देखती थी फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग गुरु जी की इमेज, गुरु जी के फेस का पूरा इमेज फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग। सो दिस कंटिन्यूड, शिव जी की जो मूर्त थी मेरे सीलिंग पे, that continued for a few weeks, and I didn't share it with anybody because at that time, because I didn't know whether it was okay to share. I didn't know whether people would believe. I didn't know whether I'm supposed to share. This time I was new, so that was one thing. Now I know that yes, गुरुजी डज ब्लेस, एंड गुरुजी जब बात करते हैं आपसे, चाहे आप नई संगत हैं, पुरानी संगत है, तब आपको पता है कि गुरुजी इज राइट हियर beside you. Guruji is always there in your life. So now I know those were clear blessings from Guruji.
And more indications I got. For example, मैं क्या करती थी, I'm a very rule based person. अगर मैं गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ तो गुरुजी के सारे कमांडमेंट्स मैं फॉलो करूंगी। अब वो बाय हार्ट कर लूंगी और मैं मतलब उसको रूल्स को फॉलो करूंगी मैं। और किसी को पता चल जाए, फॉर एग्जाम्पल गुरुजी ने मना किया है रेकी करने से, तो मेरी एक वहाँ पे फ्रेंड ने गुरुजी की संगत ने बोला मैं ना रेकी क्लासेस शुरू करना चाहती हूँ। और तो चलो जो भी है, मैंने सही किया गलत किया, लेकिन मैंने उसको मना किया, नहीं नहीं नहीं, गुरुजी की संगत हो क्या, हाउ कैन यू डू। तो गुरुजी ने तो मना किया है, रेकी नहीं करना है। तो मैं ऐसे कर देती थी। एंड चलो वट एवर इट इज, तो आई ऑलवेज यूज टू रिमेम्बर कि गुरुजी ने ये बोला है, गुरुजी ने ऐसे कहा है। एंड सबको नहीं बोलती थी, बट आई यूज टू फॉलो माई स्टेप। एंड ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस में, जहाँ मैं वहाँ काम कर रही थी, एक ईमेल आती है कि यहाँ पे रेकी मास्टर आ रहा है ऑफिस में। और आ रही है राधव। एंड वो रेकी करेगी, एंड देर इज 1.5 months टाइम। those who want to enroll, please enroll. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट संगत जी, मेरी यादाश्त चली जाती है एंड आई कंप्लीटली फॉरगेट कि गुरुजी ने रेकी से मना किया है। जबकि जस्ट अ फ्यू डेज बैक मैंने दूसरी संगत को मना किया कि अच्छा ऐसे करेगी, लेकिन गुरुजी ने तो मना किया है रेकी करने से। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स टिल द एग्जैक्टली 1.5 months, or till the day of the Reiki master visiting our office, मेरे मन से ये इरेज हो जाता है, मेरे मेमोरी से, कि गुरुजी ने रेकी के लिए मना किया। क्योंकि अगर मुझे याद होता तो ऑब्वियसली मैं रेकी के लिए एनरोल नहीं करती, मैं पैसे नहीं देती, और मैं वेट नहीं करती। तो आई वॉज वेटिंग फॉर द रेकी। मैं पहले तो मैंने ईमेल भेज दी कि मुझे चाहिए, फिर जो ड्यू डेट होती है पैसों देने की, तब मैंने पैसे भी दे दिए, मुझे तब भी याद नहीं आया। फिर मैं वेट भी कर रही हूँ, जिस दिन रेकी मास्टर आया उस दिन मेरा लास्ट 5 बजे का या 5:15 बजे का मेरा लास्ट स्लॉट था ऑफिस में। लास्ट स्लॉट मुझे तब तक संगत जी याद नहीं आता है, तब तक एग्जैक्टली 1.5 months। एंड उसके जैसे ही मैं एंटर करती हूँ रूम, रेकी मास्टर, और वहाँ पे कंप्लीटली डार्क है, वो रूम कंप्लीटली डार्क है, वहाँ पे वो लेडी है जो रेकी मास्टर है, और वहाँ पे एक सिंगल बेड टाइप का था जिसमें हमको लेटना था, और वो रेकी की प्रैक्टिस हमारे ऊपर करेंगी। तो मैं वहां लेट जाती हूँ, मुझे कंबल दिया जाता है और मुझे बोला बोला जाता है रिलैक्स। संगत जी, दिस इज द टाइम व्हेन आई रिमेम्बर, दिस इज द टाइम, लुक एट द टाइमिंग। मैं दिस इज द टाइम व्हेन गुरुजी मेक्स मी रिमेम्बर कि ओ माय गॉड, ये क्या किया मैंने। गुरुजी तो डजंट लाइक कि ये रेकी करें उनकी संगत, एंड मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ और मैं अपने गुरुजी को संगत बुला रही हूँ। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी गुरुजी। और मेरे मन से मंत्र जाप निकलता जाए, मंत्र जाप निकलता जाए, एंड मैंने सॉरी बोला। अब आई कुडंट स्टॉप द प्रोसेस बिकॉज आई वाज ऑलरेडी इन इट। ठीक है, तो हो गया सब कुछ। 45 मिनट्स या जो भी उन्होंने जो चक्रास चेक करते हैं उन्होंने किया, और फिर उसके बाद डिस्कशन सेशन था। मुझे लगा वो बोलेंगे कि तुम्हारी यहाँ ब्लॉकेज है, तुम ये हो, तुम नेगेटिव हो, ये हो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ फीडबैक। तो उन्होंने लाइट ऑन करके उन्होंने मुझे स्टार्ट किया, और उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि डू यू मेडिटेट। तो मैंने कहा नहीं, मेरा हमेशा से मन था मेडिटेट करने का, लेकिन मैंने कभी किया नहीं, मैं करना तो चाहती हूँ। बोलती नो नो नो, यू डू समथिंग, तुम करती हो कुछ, तुम मेडिटेशन नहीं करती तो तुम्हारा कोई गुरु है। मैंने कहा यस। बोलती है कि ओके, यू आर इन द राइट राइट प्लेस। और ये फॉरेनर लेडी, यूके की लेडी मुझे कह रही है यूर इन द राइट प्लेस। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, मैं आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर फीडबैक। बोलती है ऑल योर चक्रास आर अनब्लॉक्ड, एज इफ हवा जा रही है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, सिर्फ सिर के पास छोटा सा मुझे ब्लॉक ये दिखा, जो ब्लॉकेज भी नहीं कहेंगे, कि आप अपनी जॉब को लेके थोड़े से अनहैप्पी हो बिकॉज यू वांटेड अ सुपीरियर जॉब, थोड़ा सा आप ये काम। मैंने कहा एग्जैक्टली exactly? आपको कैसे पता, ये तो किसी को नहीं पता कि मैं इससे काफी ज्यादा ऊंचा काम कर चुकी हूँ इंडिया में। एंड दिस वाज ऑफ कोर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज फॉर माय फैमिली, द जॉब प्लेस वाज वेरी क्लोज टू माय, तो मैंने ले ली थी, बट आई वाज नॉट हैप्पी डूइंग द जॉब बिकॉज I could do much more. That is what I believed in. मैंने बोलती yes, that I could see on your head, but all your chakras are completely open and something is working fantastically for you. This, please continue. फिर मैंने उसको समझाया कि मैं सत्संग अटेंड करती हूँ। उसने पूछा, मैंने उसको बताया कॉन्ग्रीगेशन है, where people get together
we meditate together, we listen to hymns together. So it's a very powerful, congregation. And we pray to our Guru. तो बोलती है it's working wonders for you. Guruji is doing wonders for you. Your Guru is doing wonders for you. So ठीक है. So that was another indication which I got. And especially when my memory got erased and not anybody else's, my memory, where I used to tell other people कि गुरुजी ने कमांडमेंट में लिखा है कि आप रेकी नहीं करोगे, मेरी exactly 1.5 month के लिए मेरी memory चली जाती है because गुरुजी wanted me to understand that I am being blessed. Because obviously अगर कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले कोई मुझसे मिला होता तो I was full of emotional baggage. I was full of probably some negativity, some not negativity in form of frustration, but in some kind of baggage, some kind of depression कि ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ या whatever. But at that point of time, Guruji showed me that there's nothing which is changing ऊपर से superficially, but a lot of changes have happened, and I have evolved as a human being, from inside only because of my Guru. And this is the very purpose of life. I have, totally believed that since I've joined with Guruji, Guruji ने मुझे completely educate कर दिया है. Educate ये किया है क्योंकि always मैं सोचती थी मेरे guiding light, मेरी guiding spirit मुझे, मेरे guiding master मुझे सिखाएंगे कि मतलब इस पर्पस क्या है जिंदगी का, हम क्यों आते हैं, ये दुख क्यों होते हैं, हम हमारे हम क्यों आते हैं, हम सिर्फ जॉब करने आते हैं, वापस आए खाएं पिए, यही जिंदगी है क्या, हम कुछ तो मतलब होगा जिंदगी का. तो गुरुजी ने वो मतलब भी सिखाया. स्लोली स्लोली इट सीप्ड इनटू मी कि गुरुजी सिखा रहे हैं. एंड गुरुजी ने सबसे बड़ा मतलब तब सिखाया जिंदगी के पर्पस का जब गुरुजी ने इस नाचीज को जपजी साहब जी की सेवा दी. उसको समझ, उसको उसकी व्याख्या, जपजी साहब जी की व्याख्या करने की सेवा. आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नो वेयर दिस सेवा केम. एंड मतलब बहुत बड़ी सेवा है. एंड मैं गुरुजी के रोम रोम की, रोम रोम का शुक्राना करती हूँ. आई एम श्योर गुरुजी ने संगत का बेनिफिट किया होगा थ्रू गुरुजीज वर्ड्स, है ना. हमको यूज मीडियम के जैसे गुरुजी ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे लगता है मेरा ही हुआ है. बिकॉज गुरुजी ने मुझे खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बना दिया. बिकॉज इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप जपजी साहब जी की व्याख्या करने जा रहे हो, और अगर आप अपनी तरफ से बोलोगे तो कैसे चलेगा. तो अ लॉट ऑफ रिसर्च हैड टू हैपन. मैं नोट्स पे नोट्स, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑफ नोट्स एवरी वीक बनाती थी, एक एक पौड़ी के लिए. मैं बहुत सारे संतों की व्याख्या सुनती थी, उनका निचोड़ निकालती थी, इजी लैंग्वेज में ट्राई करती थी निकालने का, ताकि आम हमारी जनता, हमारी संगत, इंक्लूडिंग मी, हम लोग समझे कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जपजी साहब जी में. तो जब वो सेवा मिली विच स्टार्टेड ऑन गुरुजी's बर्थडे 7th of July 2021. So Guruji ne left another indication that this is me who's giving you the seva, and it ended on 6th of July 2022. Exactly 1 year. क्या मैं प्लान कर सकती थी कि मैं एग्जैक्टली ये सेवा 1 year करूंगी? हमारे हाथ में नहीं है संगत जी, क्योंकि कभी 3 पौड़ियां एक साथ कर दी, कभी एक ही पौड़ी करी. तो ऐसे करते करते जो प्लेसमेंट हुई है पौड़ियों की, या जो प्लानिंग हुई है, दैट इज अ डिवाइन इंटरवेंशन, दैट इज गुरुजी's प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग. हम जैसे लोग नहीं कर सकते ऐसी प्लानिंग. तो गुरुजी का ये प्लान था पूरे 1 साल का, यूनिवर्सिटी बना के, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ वैसे मुझे पढ़ाया और मुझे जोड़ा है कंप्लीटली, एजुकेट किया है. हम अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, लेकिन जो ट्रू एजुकेशन है, मैं अपने गुरु को क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एजुकेट किया है और करते जाएंगे, कर रहे हैं. आई एम कंटिन्यूइंग एंड आई वांट टू गेट एजुकेटेड बाय गुरुजी. सो शुक्राना है गुरुजी का कि इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने मुझे दिए. संगत जी मैं सदानी हूँ. एंड ऑफ कोर्स मेरी फैमिली में जैसे मेरी मम्मी बहुत मानती हैं गुरुजी को, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मेरे डैडी बिल्कुल नहीं मानते, उल्टा है. और ठीक है, वो कहते हैं कि देहधारी गुरु को हम नहीं मान सकते, लेकिन फॉर ऑल द संगत who are like my father or who believe that देहधारी गुरु है तो इनमें पावर नहीं हो सकती, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इस धरती पे आए हैं अवतार, जो भी भगवान का अंश है,
जो भी उन सुप्रीम बीइंग की एक अंग है, एक रोशनी है, उन सब ने देह धारण किया था। कृष्णा जी हमारे जो धरती पे आए हैं, अवतार हैं विष्णु जी के, उन्होंने देह धारण किया था। गुरु नानक देव जी ने देह धारण किया था। रामचंद्र जिनको हम पूजते हैं, देह धारण इस मनुष्य के रूप में ही आए हैं ना, जिनको हम पूजते हैं। तो सब देहधारी हैं, लेकिन अवतार भी हैं। उन्हीं के बीच में अवतार भी हैं। So that is my belief, and I completely believe Guruji is guiding us. और बहुत ही डीप कनेक्शन गुरुजी ने करवाया है। गुरुजी ने जो जो कहा था अपने संगत को पहले, वो सच हुआ है। उनके कमांडमेंट्स आप पढ़ लीजिए। मुझे तो बिल्कुल एक एक बात लग रहा है जैसे गुरुजी ने जो भविष्यवाणी की थी बिल्कुल सच है। और ऐसा जुड़ रहे हैं संगत, नेवर टू रिटर्न। कोई भी यू टर्न नहीं लेता गुरुजी के दरबार में आके। हाँ, कोई या तो दरबार आते ही नहीं है, लेकिन जो आ जाते हैं उनका यू टर्न मैंने नहीं सुना। वो हमेशा गुरुजी से जुड़ जाते हैं, कनेक्शन बैठ जाता है। गुरुजी उनको जरूर ब्लेस करते हैं, अलग अलग तरीकों से ब्लेस करते हैं। तो I was seeking a guiding light and I got my master. गुरबिन घोर अंधार, गुरुबिन समझ ना आवे. And now I'm not no longer in that अंधेरा. मुझे लाइट दिखाई है गुरुजी ने, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल विथ थ्रू विच आई हैव पास्ड इन माय लाइफ। गुरुजी हमेशा मेरे पास है। बहुत बहुत सत्संग है संगत जी। तो मैं कुछ और भी आपको सुना रही हूँ। एक्चुअली मैंने थोड़े से लिख लिए थे, बट आई डोंट बिलीव इन राइटिंग बिकॉज मैंने जब भी कुछ लिखा है गुरुजी ने वही सुनवाया है जो गुरुजी ने सुनवाना है। मैं कभी भी लिस्ट के अनुसार नहीं जा पाई हूँ, इंक्लूडिंग टुडे। सो फाइन, आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट, या वी केम बैक फ्रॉम यूके। यूके की बहुत और इमेंस जर्नी है। maybe probably next time, or I'll definitely go further into that. लेकिन 2020 में, मई 2020 में हमारा वीजा एक्सपायर होना था यूके में, एंड वी हैड टू कम बैक टू इंडिया। एंड उस समय कोविड फुल फ्लेजेड आ चुका था। एंड बस बहुत ही इम्पॉसिबल सी सिचुएशन थी, बहुत ही इम्पॉसिबल। तो सब कुछ अपने हाथों से निकल चुका था। पूरा घर भरा हुआ था, लेकिन देने के लिए इट वॉज अ कंप्लीट लॉकडाउन। और हमको अपना घर खाली करना था क्योंकि हमारी फ्लाइट चलनी थी, वीजा हमारा एक्सपायर हो चुका था। और सेकेंडली, बॉर्डर्स भी क्लोज थे। हमें कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। 25 मई को वीजा एक्सपायर हो गया। उसके पहले भी एनजाइटी थी, बहुत एनजाइटी थी। हमने गुरुजी पे छोड़ दिया था। गुरुजी का सत्संग रोज होता था घर पे उस दौरान। और गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं खुली जहाँ पे हम डोनेट कर दें सामान। शिपिंग कंपनीज भी नहीं खुली जहाँ अगर हम शिप कर दें सामान। हम क्या करें क्या ना करें, किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते, लॉकडाउन चल रहा है, वो भी इलीगल हो जाएगा। तो मतलब किसी से मिलना भी बंद था यूके में। तो अब हम करें तो क्या करें। और हमें कह दिया गया था कि वीजा एक्सटेंड हो गया आपका, गवर्नमेंट की तरफ से हमको बोला। लेकिन किसी भी दिन कंपनी की तरफ से कॉल आ गया था, किसी भी दिन फ्लाइट चल पड़ेगी, एंड वी विल बी गिविंग यू ओनली 48 to 72 आवर्स नोटिस, एंड यू हैव टू लीव। हम लोग ऐसी सिचुएशन में आ चुके थे। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी 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 लॉन्ग सत्संग, बट आई विल ओनली स्टिक टू सम पार्ट ऑफ इट टुडे। तो गुरुजी पे छोड़ दिया था। मैंने कहा गुरुजी आपने ही देखना है, आपकी बेटी यहाँ से विदा हो रही है, आपको ही सब कुछ करना है। आपको तो पता है हमारे हाथों में कुछ नहीं है। वी कांट डू एनीथिंग एट ऑल। हमने लैंडलॉर्ड से भी बात कर ली कि सारा सामान आप ले लो, आपके पास छोड़ के जा। बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, मेरे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वॉट एवर। ही हैड हिज ओन रीजंस। उन्होंने भी मना कर दिया। ठीक है। तो संगत जी हमने बेचने की कोशिश करी, जब लॉकडाउन थोड़े दिन के लिए खुला बेचने की कोशिश करी। बट एनी वे इट वॉज अ वेरी शॉर्ट नोटिस, जब खुलता था 2-3 दिन फिर लॉकडाउन लग जाता था। सो एनी वे, देर वॉज सम सामान जो हमारा जल्दी जल्दी बिकवा दिया गुरुजी ने। लेकिन एक गुरुजी की चेयर थी, गुरुजी की गुरुजी का सोफा जिसको मैं बुलाती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी का जब सत्संग करती थी गुरुजी का वही उसी में गद्दी लगाती थी। और वो मेरा बेचने का दिल नहीं था, मन नहीं था, जबकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उसके लिए भी ट्राई कर चुकी थी। ये भी बिक जाए, क्योंकि आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद इट। तो ठीक है, ये भी बिक जाए, चलो जिसके पास जाएगी ये चेयर वो कितना ब्लेस्ड होगा। तो लेकिन जो भी आता था उसको बहुत पसंद आती थी। डाइनिंग टेबल लेने आया लेकिन चेयर भी पसंद आई।
बोलते आई वुड हैव लव्ड इट, इतनी प्यारी सी चेयर है, लेकिन घर छोटे होते हैं यूके में, तो मेरे पे जगह नहीं है, या किसी के पास ऑलरेडी सोफा था, ये कहाँ रखूं, फिर किसी के पास था, ट्रांसपोर्ट बंद है, तो मेरी कार में तो आएगा नहीं, तो मैं लेके कैसे जाऊंगी। सो अलग अलग रीजन आने लग गए। लेकिन जब भी मैं किसी से बात करूं लेने के लिए, डोनेट करने के लिए, तो मुझे बस एक संगत है वहां पे, मधु आंटी, उनका फ्लैश आए, फेस का फ्लैश आए। तो मुझे लगा कि ये इम्पॉसिबल है, मैं मधु आंटी को क्यों पूछूं कि उनको सोफा दे दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एंड अगेन उनका फ्लैश आया मुझे, मधु आंटी। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके, काफी हफ्तों के बाद, मैंने उनसे पूछ लिया कि मधु आंटी, मेरे पास ये सोफा है, गुरुजी का सोफा है, तो इफ यू डोंट माइंड मैं आपको दे दूं, आपको चाहिए क्या। और उनका रिप्लाई अभी मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट होता तो मैं आपको दिखाती। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बोलती, रमन कैसे पता चला कि तुम, मैं अभी बस कल शाम को ही बात हुई है अंकल से, कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, मुझे, मेरे पास सिंगल सीटर, उनका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़े बड़े सोफे हैं, लेकिन सिंगल सीटर सोफा नहीं है मेरे पास। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं सोफा खरीदूंगी, क्योंकि मुझे गुरुजी का सत्संग सिंगल सीटर सोफे पे करना है। और मैं मतलब वो परेशान थी, हैरान परेशान। और मैं भी, कि गुरुजी ने कैसे कनेक्ट करवाया आउट ऑफ, तब तक तो हंड्रेड्स ऑफ परिवार हो चुके थे 5 सालों में यूके में, hundreds of families had connected. So how Guruji flashed her face only and nobody else's, and only made me ask her. मैंने और किसी भी संगत को कोई भी मैसेज नहीं भेजी उनके सिवा, और उन्हीं के पास बोल रहे थे, बस जैसे ही खुलता मैं खरीदने वाली थी। एंड लुक एट दिस। एंड वो बहुत भक्त है गुरुजी की, तो उनके पास फिर सोफा गया, लेकिन ऐसे नहीं गया, उसकी भी एक कहानी है, उसका भी एक सत्संग है। सो एनीवे, मैंने गुरुजी को अरदास किया हुआ था, गुरुजी आपके ऊपर है, यू हैव टू ब्लेस योर डॉटर, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आस्ते आस्ते सामान कुछ जा रहा था, कुछ नहीं जा रहा था, कुछ मतलब जैसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, किसी के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा था, तो ऐसे चल रहा था। एंड बस एक एक करके सब कुछ ठिकाने लग गया। जिसको पास जाना था चला गया, जिसको मैंने डोनेट करना था वहां चला गया। एंड स्लोली स्लोली मैं, मेरा घर मतलब खाली होने लग गया। एंड आई वाज लाइक थैंकिंग गुरुजी, मैंने कहा ये तो मिरेकल है। लॉकडाउन में जहाँ कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, जहाँ कोई मिल नहीं सकता, ये ओनली माई गुरु कैन गेट इट डन। मे बी आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, इट वाज सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वहां पे हम बाहर रख दें घर के बाहर, कि कोई आता जाता ही ले जाए शायद, ऐसे भी सिचुएशन थी। तो वो भी हुआ। डाइनिंग चेयर्स हमारी वैसी ही चली गई, कोई आके लेके गया कि वाओ मुझे डाइनिंग चेयर्स मिल गई, वो ले गए अपने घर। तो बहुत कुछ हुआ संगत जी। एंड लास्ट फिर मधु आंटी आई, और उनकी कार में ये सोफा सीट तो आना नहीं था, ट्रांसपोर्ट कंपनी चल नहीं रही थी, मेरा फ्लाइट का आ गया था कॉल। हम वी हैड ओनली 72 आवर्स। मैंने मधु आंटी को बोला कि बस अभी ये सोफा है और फ्यू अदर थिंग्स आर लेफ्ट इन द हाउस, एंड अब आपको आके लेना है। हमारी कार वार हम सब बेच चुके थे, सब सबमिट लीज में था, जो सब कुछ चला जा चुका था। तो वी हैड नो मीन्स, सो शी हैड टू कम समहाउ। तो शी वाज, इसके पहले एक और संगत ने मुझे कहा था, वो संजोती आंटी है, कि रमन दी, हम मिल नहीं सकते, मुझे पता है इलीगल होगा, लेकिन मैं ऑल द वे बर्मिंगहम से आपके पास ड्राइव करके आऊंगी, बस आपके घर के बाहर कार स्टैंड मैं रोकूंगी, मैं आपको दूर से देखूंगी, और मैं वहां से ड्राइव करके घर आ जाऊंगी वापस, लेकिन मैं आपको देखूंगी जरूर जाने के पहले। सो इट वॉज वेरी इमोशनल मोमेंट। एंड बिकॉज आई एम एल्डर टू, मैंने कहा अरे ऐसी बातें नहीं कर, कोई बात नहीं, बहुत मिल चुकी है, डोंट वरी, विल कीप ऑन टॉकिंग ऑन वीडियो कॉल्स। ये वाला रिस्क नहीं लेना है, आई डोंट वांट यू टू कम ऑल अलोन फ्रॉम देयर, सुनी सुनी सड़कों में, गाड़ी खराब हो गई तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं मिलेगा, डो नॉट कम। मैंने उसको मना कर दिया ऐसे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आना, डोंट वरी। बोलती नहीं दीदी, मैं कुछ ना कुछ करके मैं तो आऊंगी, मैं तो आऊंगी। चलो ठीक है, वो 1 महीना पहले उन्होंने बोला था, फिर मैंने उनको रिमाइंड भी नहीं, मतलब मैं कोई बात नहीं करी, ताकि बिकॉज आई डिडंट वांट हर टू कम सीरियसली, शी वाज लाइक माय सिस्टर। एंड संगत जी क्या होता है, नाउ द होल स्टोरी कनेक्टेड। हाउ डिड इट कनेक्ट? सोफा जाना था मधु आंटी के घर में, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी नहीं, लॉकडाउन चला हुआ था, मधु आंटी के कार में आना नहीं था सोफा। तो देन आई रिमेम्बर्ड संजोती आंटी ने बोला था कि वो किसी भी हालत में आएंगी, शी वॉज एनी वे प्लानिंग टू कम। फिर मैंने कहा ओके, तुम्हारी कार बहुत बड़ी है और इसमें सोफा आएगा,
मैंने कहा मधु आंटी लिव्स नियर यू। तो बोलती यस दैट्स इट, ये गुरुजी का कनेक्शन है, दिस इज हाउ गुरुजी कनेक्टेड। फिर वो अपनी कार लेके मधु आंटी को लेके और एक और आंटी जो बिल्कुल मिलना चाह रही थी वो आई। मेरा सत्संग हो गया घर में द 9th of July को। आई हैड द फ्लाइट 8th of July इवनिंग को। सब कुछ जा चुका था, बैठने की जगह भी नहीं थी घर में, बस गुरुजी की ये गद्दी थी और हम लोग नीचे बैठे हुए, हमारा सत्संग भी हो गया, हमने चाय प्रसाद पी लिया। और ये इतनी ब्यूटीफुल सा एक मिरेकल हो गया जहाँ मेरा एक फेयरवेल गुरुजी ने करवा दिया, क्योंकि मधु आंटी गुरुजी का प्रसाद लेके आई थी 7th of July का, गुरुजी के बर्थडे का, उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है। खैर, मैं आई विल नॉट गो इनटू दैट टुडे प्रोबेबली। एंड प्रसाद लेके आई थी, तो लास्ट मील इन यूके जो गुरुजी ने हमको खिलाया ऑन 8th इवनिंग और 9th मॉर्निंग, हमने तो इतना दूर तक सोचा भी नहीं था कि खाना भी नहीं है घर में, फ्रिज भी जा चुका है और गैस भी नहीं चलेगी। मेरा दिमाग नहीं गया और बच्चा है घर में, गुरुजी ने लेकिन सोच लिया था, गुरुजी ने प्रसाद भेजा हुआ था घर में, संगत जी। एंड द लास्ट मील वी हैड इन यूके विच आई कुड नॉट इवन फैथम, जो मेरी दिमाग उतना नहीं पहुंचा, हम लोग सब इतने बिजी थे दूसरी चीजों में कि हमने सोचा ही नहीं कि लास्ट डे हम खाएंगे क्या। तो गुरुजी का प्रसाद गुरुजी ने भेजा जो लास्ट मिनट तक हमारा चला। इतना ज्यादा प्रसाद मधु आंटी लेके आई थी। ये सब गुरुजी की डायरेक्शन ही है, हमारा दिमाग नहीं है इतना कि हम प्लान कर पाए, किसी का भी नहीं है, ये सब गुरुजी करवाते हैं। तो गुरुजी का प्रसाद लास्ट खाया हमने, गुरुजी का सत्संग हुआ। एंड बिलीव मी संगत जी, जो लास्ट जी हमारे घर से जो जाता है वो गुरुजी की गद्दी तो थी ही, जो आंटी के कार में फिट हो गई थी। और उसके सामने गुरुजी का स्वरूप बड़ा सा, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप, उसका भी एक सत्संग है जो मैं नहीं लाना चाह रही थी, और गुरुजी से मुझे एक फ्लैशेस भी आ चुके थे कि मुझे सत्संग नहीं मुझे स्वरूप नहीं लेके जाना चाहिए, बिकॉज आई सॉ फ्लैशेस दैट हम कोविड के समय पहुंच पहुंच रहे हैं बैंगलोर, बिल्कुल बस में घुस रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के सामान के ऊपर चढ़ के हम बस में बैठ रहे हैं। पता नहीं क्यों इस टाइप की फ्लैशेस एक दो बार मुझे गुरुजी ने करवाए, एंड आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल कि अगर हाथ में गुरुजी का स्वरूप होगा तो ये तो मतलब बेदबी हो जाएगी, ये तो अनएक्सेप्टेबल है, मैं तो नहीं देख सकती। सो फाइन, लेट मी लीव गुरुजी स्वरूप हियर ओनली। एंड दैट टू मधु आंटी हैड कॉल्ड बिफोर आई ऑफर्ड हर द सोफा ऑल्सो, दैट गुरुजी का स्वरूप या कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको रख के जाना है, हम आपको इंडिया आपके घर में पहुंचाएंगे, आप हमारे घर में रख के जाना। तो ये सब गुरुजी करवा लेते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सारा का सारा डॉट कनेक्ट गुरुजी ने कर दिया ऐसे इम्पॉसिबल टाइम में। और जब वो गाड़ी जा रही थी 8th of July को घर से, मैं देख के मेरे आंसू आ रहे थे, मैं रो रही थी, क्योंकि गुरुजी ने क्या प्रॉमिस पूरा किया संगत जी, ये प्रॉमिस पूरा किया कि सारा का सारा गुरुजी ने देख लिया, पूरा का पूरा घर गुरुजी ने जब खाली करवा दिया, तब गुरुजी खुद लास्ट में घर से गए, गद्दी और गुरुजी का स्वरूप सब कुछ पूरा इंतजाम करके, सब कुछ सेटल करके, मेरे घर में लंगर छोड़ के, एक सत्संग करवा के, गुरुजी लास्ट लेफ्ट माय होम। जबकि मैं मधु आंटी को पहले बुला रही थी, मुझे मुझे टेंशन हो रही थी कि आंटी लास्ट मिनट में पता नहीं लॉकडाउन ऐसा ना कर दें कि आप गाड़ी भी ना चला पाओ, आप पहले ही आ जाओ। तो अभी गुरुजी जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो उनके भी बस में नहीं था। वो बोलती हाँ मैं जल्दी से जल्दी आती हूँ, लेकिन गुरुजी ने उनको 8th July 6 PM तभी उनको डायरेक्ट किया आने के लिए। और गुरुजी ने मुझे जाते जाते, गुरुजी के हंसते हुए स्वरूप ने मुझे कहा कि मैं तेरा सब कुछ करके इंतजाम जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ मैं। सो दैट इज हाउ गुरुजी ने अपनी बेटी को यूके से विदा किया। दैट इज व्हाट इज गुरुजी, दैट इज सो ब्यूटिफुल। हमारे परम पिता है गुरुजी, एंड दैट इज द डीपेस्ट कनेक्शन। देखो सब कुछ विश्वास में है, विश्वास करो तो गुरुजी इज देयर इन एवरी every event of your life, everywhere in your life, in your whole, he's just taking charge of your soul। अगर आप ना विश्वास करो तो कुछ भी नहीं, ये सब कुछ गुरुजी की देन है, गुरुजी ने ही करवाया है, ये सब मिरेकल्स ही हैं। इसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मिरेकल्स ही कह सकते हैं, नहीं तो इट वाज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो दैट इज व्हाई बहुत ही डीप कनेक्शन है गुरुजी से। और गुरुजी से, जैसे मैं कहती हूँ ना, फिजिकल रेल्म में, उस डायमेंशन में गुरुजी को मैंने टच नहीं किया,
गुरुजी से मैंने बात नहीं करी, गुरुजी को मैंने नहीं देखा, लेकिन गुरुजी की मैंने फ्रेग्रेंस नहीं ली, लेकिन मेरे कोई जो फिजिकल डायमेंशन में नहीं किया, लेकिन इंटरनल कोई एक रेल्म है, कोई एक जगह तो है जहां मैंने ये सब कुछ किया है। संगत जी, गुरुजी ने है मुझे प्रिविलेज दिया टू फील कंप्लीटली, फील गुरुजी कंप्लीटली। और गुरुजी के खुद के कमांडमेंट्स में गुरुजी ने कहा है कि ड्रीम दर्शन किसी की मजाल नहीं जो मेरे ड्रीम देख ले। अगर मैं किसी के ड्रीम में आता हूँ तो वो मेरी मर्जी के साथ आता हूँ। तो ड्रीम दर्शन अगर गुरुजी दे रहे हैं, गुरुजी सबको अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। तो सबका ब्लेसिंग का, लेकिन ब्लेस जरूर करते हैं। सब संगत जानती होगी कि कोई ब्लेसिंग्स आज फील करता है, कोई कल फील करता है, कोई मिस कर देता है, फील करना बाद में पता चलता है, क्योंकि हमारी उतनी ज्यादा सेंस नहीं है टू अंडरस्टैंड गुरुजीज ब्लेसिंग्स, वी आर वेरी स्मॉल। लेकिन गुरुजी ब्लेसिंग जरूर करते हैं। तो सम ऑफ द ब्लेसिंग्स which Guruji gave me were in form of dream darshan. So I'll just share a couple of them, few of them, just to show that हाँ, साक्षात गुरुजी, प्रत्यक्ष गुरुजी के दर्शन हुए हैं। तो आई गो बैक टू यूके अगेन। अप्रैल 2020 की बात है, और वहाँ पे क्योंकि न्यूज़ आ रही थी, नया नया कोविड फैला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोविड है क्या चीज़। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग चीज़ें आ रही थी, वेबसाइट्स में। तो एक गंदी सी खबर फैली हुई थी यूके में कि ना, कुछ सिक पीपल आर देयर हु हैव कॉन्ट्रैक्टेड कोविड एंड दे आर सो मेंटली सिक दैट वो लोग सुपर बाजार्स में जाके, सुपर मार्केट्स में जाके ना, अपनी थूक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ लगा रहे हैं, सो दैट वो इतने दे आर नेगेटिव माइंडेड पीपल, जो ताकि दूसरों को भी हो। तो ये बड़ा ही मुझे सिक करता था, ये वाला जो मैं जब पढ़ती थी, मेरा ना काफी दिमाग खराब हो जाता था ये पढ़ के। हाउ कैन पीपल फील लाइक दिस। तो उससे क्या हुआ, मेरे ऊपर असर क्या हुआ, बीइंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव ऑफ माय फैमिली, मैंने क्या किया, मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि, अंकल को, कि हम ना कोई फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अभी नहीं लेंगे। हमारे घर में बहुत कोल्ड स्टोरेज है, बहुत अभी स्टोरेज है, हम लोग वही खाएंगे। हमारे पास अभी राशन भी बहुत पड़ा है, सो अभी फिलहाल एक हफ्ते या 10 दिन रुक जाते हैं, वी हैव इनफ। ठीक है। हफ्ता 10 दिन बीत गया संगत जी, हमारा कोल्ड स्टोरेज चला, उसके बाद थोड़ा सा और चल गया, फिर दालें वगैरह चल गई, फिर हमारा राशन खत्म होने लग गया, क्योंकि ये खबर लेकिन गई नहीं। ये यूके में हर हफ्ते आ जाती थी। मैं बोलती थी आओ अभी भी ये कर रहे हैं, अभी भी ये कर रहे हैं। मैं इतनी डरी हुई थी कि इस खबर को लेके, इसी खबर को लेके मैं डरी हुई थी। चलो एनीवे, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए ड्रीम में, एंड गुरुजी डिड नॉट से एनीथिंग टू मी इन द ड्रीम। Guruji was selling fresh, beautiful, हरी हरी fruits and vegetables to me. Actually vegetables only. मैंने vegetables ही देखे। जैसे एक वेजिटेबल वेंडर एक पहिए वाली गाड़ी में वेजिटेबल्स रखते हैं ना, वैसे ही गुरुजी बैठे थे। एंड बहुत ही, अब गुरुजी की वेजिटेबल्स होंगी तो सोचो कितनी फ्रेश होंगी, कितनी ब्यूटीफुल होंगी, हरी हरी, फ्रेश फ्रेश, भरी हुई काट। गुरुजी सेलिंग वेजिटेबल्स टू मी, एंड मुझे सिर्फ देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, ले ले। दैट्स ऑल, दैट्स द ओनली ड्रीम आई सॉ दैट डे। एंड व्हेन आई वोक अप, इट वाज वेरी क्लियर टू मी, आई कंप्लीटली रिमेम्बर्ड द ड्रीम, मुझे पूरा पूरा ड्रीम याद था। एंड मैसेज भी बहुत ही क्लियर था। मैसेज क्लियर था कि ये मत कर जो तू कर रही है। नो, अभी 3-4 हफ्ते होने वाले हैं, ये अभी नहीं चलेगा। योर हेल्थ इज एट स्टेक, यू मस्ट बाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो गुरुजी ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ब्लेस कर दिए थे, कि जो मेरा डर है वो निकाल दिया था, कि अब तो मेरा गुरु है। एंड मुझे अब थोड़ी सी शर्मिंदा भी हुई कि जब मेरा गुरु है तो मैंने ऐसा क्यों किया। बट एनीवे, गुरुजी ने अपनी संगत को संभाल लिया, और मैं उसके बाद ऑब्वियसली सुधर गई। लेकिन मैंने जब किसी और से बात करी संगत से कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा गुरुजी हैज ब्लेस्ड ऑल द फूड फॉर यू, तुम्हारी हमेशा के लिए वेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ब्लेस कर दिए गुरुजी ने। तो शुक्राना है गुरुजी का कि एट द राइट टाइम गुरुजी गेव मी सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, बिकॉज प्रोबेबली इट वुड हैव लेड टू अवर वीकनेस, हमारी हेल्थ खराब हो जाती। मैं तो उसके बारे ज्यादा चिंता कर रही थी, कोविड के बारे। और मुझे पता था इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, या ये ज्यादा खराब है या वो। बट एनीवे, गुरुजी ने मुझे क्लियर क्लियर मैसेज दे दिया ड्रीम में। उसके बाद जब मैं आ चुकी थी इंडिया, तो और बीच में बहुत सारे सत्संग है, बट आई स्किप, आई जंप राइट इनटू सितंबर 2020, जब मैं आ चुकी थी इंडिया। एंड सितंबर 2020 में
अगस्त 2020 खैर, जब मुझे बहुत सारे फीवर्स आने शुरू हो गए। फीवर आया एंड मंत्र जाप शुरू किया। उस समय फीवर आने का मतलब ही कोविड था। थोड़ा पैनिक हो जाता था। मेरे पेरेंट्स पैनिक कर रहे थे, वो हैदराबाद में थे, मैं बैंगलोर में थी। मेरे हस्बैंड थोड़े से बोल रहे थे कि चलो लेट्स डू द टेस्ट। तो बाय द टाइम हम टेस्ट के लिए रेडी हों, कराने जाएं, 10 घंटे या 8 घंटे फीवर नहीं गया, तो टेस्ट कराने के लिए मैं रेडी हूँ, मेरा फीवर चला जाए। मंत्र जाप करूं, पर गुरु जी को याद करूं, चला जाए। फिर 2-3 दिन ठीक रह के फिर फीवर आ जाए, और फिर मंत्र जाप करूं, गुरु जी का जल प्रसाद पीऊं, चाय प्रसाद पीऊं। 10 घंटा 12 घंटा नहीं गया और फीवर इंक्रीज होते जा रहा है। चलो फिर चलते हैं टेस्ट करवाने, और फिर फीवर चला जाए। तो संगत जी ऐसे 4 बार हुआ, हर 2-3 दिन 2-3 दिन के बाद हुआ। तो ये तो ऑब्वियस था कि अभी फीवर क्यों आ रहा है उस समय। देयर वाज नो अदर रीजन। हम बैंगलोर के नए घर में शिफ्ट कर चुके थे, कोई रीजन नहीं दिख रहा था अपार्ट फ्रॉम जो कोविड फैला हुआ था। तो बस ठीक है, लेकिन हमारा मेरा टेस्ट नहीं होने दिया। तो 10-15 घंटे फीवर रहता और चला जाता, पूरा दिन फीवर रहता और फिर बोलते कि नहीं नहीं, चलो लेट्स गो नाउ, एंड फीवर चला जाता। एनीवे, दैट हैपेंड विद मी। एंड उसके फ्यू डेज के बाद संगत जी, मुझे एक सपना आया, ड्रीम दर्शन हुए गुरु जी के। और उस ड्रीम दर्शन में गुरु जी वाज हीलिंग मी। गुरु जी मेरे, मैं एक छोटे से रूम से, जो एक मरीज का जो क्या बोलते हैं, बेड होता है ना, जो मूवेबल पहियों वाला बेड जो हॉस्पिटल्स में होता है, मैं उसमें लेटी हुई हूँ। और मैं एक छोटे से रूम से बाहर निकाली जा रही हूँ। एक संगत है राइट हैंड साइड में मेरे पैरों के पास, वहां पे पुल कर रही है, और गुरु जी इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मेरे सिरहाने की तरफ, और ही इज ग्रिनिंग। सो ही इज ग्रिनिंग एंड आई एम फीलिंग ब्यूटिफुल। मैं, जैसे कि मैं रूम से मेरा कुछ होके, ऑपरेशन होके जैसे मैं बाहर आई हूँ, या कुछ हीलिंग होके मैं बाहर आ रही हूँ ना, उस टाइप का सीन था जहाँ मुझे गुरुजी ने दिखाया। एंड आई वॉज ब्यूटिफुली, मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे, जैसे बेबीज फील करते होंगे शायद। नो बैगेज, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, हवा में प्योर जैसे लगता है, साफ सुथरा लगता है, अंदर कुछ भी नहीं है नेगेटिविटी। मैं वो फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी शायद। आई वॉज फीलिंग ब्यूटिफुल, मैं इतना कह सकती हूँ बस। मैं बहुत ही लाइट फील कर रही थी, बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। और गुरुजी वाज ग्रिनिंग एट मी, एंड गुरुजी जस्ट टोल्ड मी समथिंग इन इंग्लिश। उन्होंने बोला, सो मेनी ड्रग्स मोर देन मी, दैट्स ऑल। एंड बहुत ही मुझे समझ नहीं आया। बस मैंने देखा कि मेरे जो नाखून थे वो 3/4 ब्लूइश ग्रीन कलर के थे, और 3/4 नाखून। और ये भी मैंने ये भी देखा, गुरुजी ने मुझे ये भी दिखाया ड्रीम में। तो अगले दिन मैं सुबह उठी और मुझे ऐसा ड्रीम याद, जैसे कि मेरे साथ साक्षात हुआ है। मुझे क्लियर, मोमेंट बाय मोमेंट, आई रिमेम्बर माई फीलिंग्स ऑल्सो इन द ड्रीम। मुझे याद, फ्राइडे का दिन था, जब मैं उठ के हैरान, मुझे याद आ रहा है, एक एक सेकेंड ड्रीम का याद आ रहा है, और मैं पूरा दिन गुरुजी से बातें करूं कि गुरुजी आपने क्या दिखाया। ठीक है, आपने जो मुझे नहीं दिखाया, जो आपने रूम के अंदर किया, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपकी वो आज्ञा नहीं है शायद कि आप मुझे वो दिखाएं। आप मुझे बताएं कि आपने मुझे क्या हील किया, क्या बीमारी है, या व्हाट डिड यू डू, व्हाट इज द चेंज यू ब्रॉट इनसाइड मी, आपने किस टाइप की हीलिंग की है। आप मुझे कोई आइडिया अभी नहीं देना चाहते, विच इज फाइन। आई डोंट वांट टू नो अबाउट इट, क्योंकि आपने दिखाया नहीं। आपने लेकिन जो मुझे दिखाया है ड्रीम में, कि आप मुझे बाहर लेके आ रहे हो और आपने मुझे इंग्लिश में कुछ बोला है, उसका क्या मतलब है गुरु जी? क्योंकि आपने मुझे सुनाया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो क्यों है, उसका क्या मतलब है, और मेरे नेल्स ब्लूइश ग्रीन क्यों थे। तो खैर फ्राइडे था, एंड फिर पूरा दिन मैंने कहा, गुरु जी मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता गुरु जी। इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू मी, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। सो आई डोंट नो मैं क्या करूं। आपने जो दिखाया, मैं बस उसी के बारे में सोच रही हूँ। जो भी, मैं संगत जी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं आपको थोड़े से ख्यालात बोल तो रही हूँ, लेकिन पूरा दिन आई वॉज टॉकिंग टू गुरु जी। एंड देन केम द सैटरडे, सैटरडे था अगला दिन, थर्सडे रात को ये ड्रीम आया, एंड सैटरडे आया। तो इतने हफ्तों से, मैं इतने महीनों से, 2 महीने हो गए थे इंडिया आके, तो मैंने मधु आंटी से बात नहीं करी थी, जो मेरे यूके की सोल सिस्टर है, मतलब है ना, गुरुजी से, गुरुजी ने कंबाइन किया। तो मैं सोच रही थी, क्योंकि वो वर्किंग है, मैं उनको
मंडे टू फ्राइडे फोन कर नहीं पा रही थी, मैंने कहा सैटरडे करती हूँ। और वो सोच रही थी मैं बिजी हूँ होम हंटिंग में, ये वो भी नहीं। मैंने सैटरडे उनको फोन किया। उस सैटरडे गुरुजी ने मेरे साथ उनका कनेक्शन करवाया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आंसर देने थे शायद। तो मैंने उनको सारा का सारा बताया, मुझे ऐसा ड्रीम दर्शन गुरुजी ने, और गुरुजी ने मुझसे बात करी है। गुरुजी व्हाइट चोले में थे, गुरुजी वाज ग्रिनिंग, ब्यूटिफुली ग्रिनिंग, कंप्लीटली ग्रिनिंग, एंड गुरुजी ने मुझे ये बोला है। तो और मेरे मेरे नाखून ऐसे थे। बोलती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि जस्ट अबाउट अ वीक बैक गुरुजी ने मुझे एक आर्टिकल पढ़वाया है कि जिनको बहुत सिवियर कोविड होता है, जो बहुत ही एक सिवियर स्टेज से गुजरे हो कोविड के, उनका एक साइड सिम्टम हो जाता है आफ्टर दे गेट वेल, एंड दैट इज देयर नेल्स टर्न ब्लूइश ग्रीन। तो मुझे नहीं पता संगत जी, अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं क्या, या सोच रहे हैं या क्या है, लेकिन दिस स्टोरी, ये जो आंसर मिला मुझे आंटी से, दिस कंप्लीटेड द होल सर्कल। इससे पूरा का पूरा लूप, मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गई अंदर से। दिस वाज द आंसर। तो गुरुजी हैड हील्ड मी। मुझे तो लगा गुरुजी कोई फ्यूचर की बीमारी आनी थी या जो भी कुछ होना था, कोई संकट आना था, कोई बुरे कर्मों का फल मिलना था, जो गुरुजी ने कंप्लीटली काट दिया। ये मेरे गुरु का करिश्मा है, ये मेरे गुरु जी की इमेंस पावर है, एंड उनके सामने नतमस्तक होता है हमारा सिर। तो ये तो जो ब्लेसिंग्स हमको पता चल गई, जो हमको महसूस हो गई, तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं संगत जी। लेकिन ऐसे सो मेनी ब्लेसिंग्स आते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, और अंदर ही अंदर गुरुजी हमारे ऐसे गुरुजी हैं जो हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहते थे, जो जिन्होंने कभी भी बखान नहीं किया कि मैंने तेरे लिए ये किया या वो किया, अनलेस ही वांटेड टू गिव अ सर्टेन मैसेज। तो ये गुरुजी हमारे बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं। सो एक और सत्संग मैं जल्दी से सुनाना चाहती हूँ, विच इज दैट जपजी साहब जी की सेवा हो रही थी, एंड अक्टूबर 2021 की बात है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द डेट, बट मेरे मन में ना ऐसे ही एक रैंडम सा ख्याल आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इस पुरानी संगत कितनी लकी है, कितनी लकी है। उन्होंने गुरुजी को छुआ है, उन्होंने गुरुजी के डोज से हनी, अमृत निकलते हुए देखा है, उन्होंने गुरुजी की आवाज सुनी है, उन्होंने गुरुजी की मतलब उनको देखा है, उनके सामने बैठे हैं। मतलब इससे बड़ी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और तो और गुरुजी ने कुछ संगत के सामने बैठ के अपने सामने बिठाया और बोला है, मंग की मंगना है। मैं कहा वाह गुरुजी, दैट संगत मस्ट बी सो ब्यूटिफुली ब्लेस्ड, जिनको आप पूछ रहे हो मंग की मंगना है। मतलब दैट इज वॉट, मतलब क्या है, पूरी लाइफ टाइम आपकी ब्लेस हो जाए। अमेजिंग। मतलब पुरानी संगत जरूर स्पेशली ब्लेस्ड होगी, जो इतने इमेंस हार्टफेल्ट इतने ब्यूटीफुल सत्संग सुनाती है गुरुजी के फिजिकल चोले में, जब गुरुजी थे। तो संगत जी, मैं अभी नादान है हम लोग, हमारे ख्याल इधर उधर भटकते हैं, मेरे भी भटक रहे थे उस दिन। मैं बस इधर उधर सोचे जा रही थी, शायद एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, शायद 3-4 दिन चला होगा ये ख्याल, बीच बीच में आता था। और मैं अपने आप को मना के, मतलब अब मनाना कुछ नहीं था, मैं दूसरे चल काम में लग जाती थी कि इस टाइप के ख्याल तो आते रहते हैं, बट दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। एंड आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरुजी प्लीज करेक्ट, माफ करें अगर मेरी डेट्स थोड़ी गड़बड़ है तो, लेकिन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरुजी gave me a dream darshan, and Guruji was sitting um, on the divine chair, and Guruji was looking at me very intensely and very seriously, and उन्होंने मुझे बोला विदाउट एनी एक्सप्रेशन, मतलब हंस के नहीं, बिल्कुल सीरियसली, मंग की मंगना है। एंड ड्रीम में ही, ड्रीम की बात कर रही हूँ कि ड्रीम में ही मेरे सामने ना, जैसे एक पिक्चर की, मूवी की रील होती है, वो रील चली जाए नॉन स्टॉप। और उस रील में क्या है, जो डिजायर्स मुझे पता भी नहीं कि मेरी जिंदगी में मुझे है, जो मुझे पता भी नहीं कि इतनी बड़ी इच्छा की लिस्ट है मेरे सबकॉन्शियस में, वो लिस्ट चली जाए। मैं ये मांगू कि वो मांगू, मैं ये मांगू कि वो मांगू,
लेकिन मेरी इच्छा क्यों आ रही है? मुझे तो कुछ मांगना नहीं है। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने एटलीस्ट इतना एजुकेशन दे दी थी कि गुरु से कुछ मांगना नहीं है। तो मेरे डिजायर सामने लिस्ट चली जा रही थी। और मुझे अगर आप पूछोगे तो मुझे तब तक पता भी नहीं था कि ये सब मेरे डिजायर्स हैं। लेकिन जब जब मैं लिस्ट देखी जा रही थी तो मैं बोलती हाँ, मैंने तो इसके बारे में भी सोचा था। करेक्ट, मैंने तो इसके बारे में भी सोचा था। तो वो सारी डिजायर की लिस्ट में आपकी छप जाती हैं। अगर आपकी डिजायर कभी क्षण भर के लिए भी आई हो, मुझे तो वही लगा। तो इतनी लंबी लिस्ट। तो लेकिन मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा और मैंने कुछ कहा भी नहीं। मैं बस चुप रही गुरुजी के सामने। और गुरुजी ने मुझे एक और बार कहा, और इस बार अपने हाथ का इशारा किया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरे सामने हंड्रेड्स ऑफ विशेस की लिस्ट चल रही है। गुरुजी ने इस बार क्या कहा? कहा कि मंग। गुरुजी ने मुझे, माफ करना संगा जी, गुरुजी ने कहा कोई भी एक चीज मंग ले, ओनली वन थिंग यू कैन आस्क। लेकिन मैं फिर भी चुप रही, मैंने कुछ नहीं। एंड इट वाज लाइक मुझे ना एक थोड़ा सा जैसे लालच भी आ रहा है कि मैं मांग लूंगी तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैंने मांगना नहीं है, नहीं मांगना, मेरे गुरु सामने है। बस मेरा ड्रीम यहीं तक था संगत जी। बट आई एम इमेंसली, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का रोम रोम से कि गुरु जी ने मेरे सबकॉन्शियस लेवल पे भी, मैं होशो आवाज में पूछोगे तो गुरु जी के कमांडमेंट्स में लिखना है कि असली चीज कोई मांगता नहीं है और लोगों को मांगना नहीं आता, लिस्ट लेके आ जाते हैं। तो ये सब कमांडमेंट्स मैंने पढ़े हुए थे। तो मैं जानती हूँ कि नहीं मांगना, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं मांगना, ये तो गुरुजी की ही एजुकेशन है ना। नहीं तो मैं सबकॉन्शियस लेवल पे, मैं सपने में तो मैं अपनी रियल, अपनी सेंस में आके मैं कुछ मांग भी सकती थी। लेकिन गुरुजी की एजुकेशन डीप डाउन जा चुकी थी। मैंने नहीं मांगा गुरुजी से, तो उसका मैं शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मैं शायद मांग लेती तो शर्मिंदा हो जाती। नहीं मांगना, गुरुजी सब कुछ तो कर रहे हैं और जो उनको ठीक लग रहा है वो ठीक वही कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए? हमारी मांग तो इतनी चाइल्डिश होती है, जो हमारे लिए खतरनाक चीज है हम तो वो भी मांग बैठते हैं। तो आई एम सो ग्लैड, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने ये वाला कायाकल्प किया, काया पलट किया था। अंदर से मुझे एजुकेशन दी थी और अंदर से मेरे में एक सोल की मेच्योरिटी आई थी। एक थोड़ा सा लेवल हो सकता है गुरुजी ने एलिवेट किया हो, जहाँ पे मैं वो वही चीज नहीं थी जब मैं उनसे जुड़ी थी। आई probably was a more elevated soul at that point. तो बहुत सारे सत्संग से है संगत जी, बट मुझे लग रहा है गुरु जी की आज्ञा यहीं तक है। अंकल जी, शुक्राना है आपका मुझे मौका देने के लिए। मुझे लग रहा है गुरु जी की यहीं तक आज्ञा थी टू शेयर द सत्संग। जय गुरु जी आंटी। लाख लाख शुक्राना गुरु गुरु महाराज का। तो आपके जरिए से सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करवाने के लिए मैं तो इतना ही कहूँगा दैट आपका सत्संग इज अ ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल दैट हमारी जो जर्नी है, ये सोल का जर्नी है, हमारी आत्मा का जर्नी है। यहाँ पे नई पुराना संगत कुछ नहीं है। आप कितना गुरुजी से इंटेंसली डीपली जुड़ सकते हो, उतना गुरुजी को आप महसूस कर सकते हो। अपने जीवन में हर पल में जिंदगी गुरुजी को अपना सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आंटी, और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। तो आखिर में शुक्राना हम अंकल, शुक्राना टू ऑल द संगत हु जॉइन टुडे। शुक्राना सो मच, शुक्राना। शुक्राना। तो हम आज्ञा लेना चाहते हैं गुरुजी से। और सत्संग के जरिए से हमारी कोई भी भूल चूक हमसे हुआ तो सारी संगत से, आपसे और गुरुजी महाराज से माफी मांगते और अरदास करते गुरुजी से दोबारा ये गलती ना दोहराए। हम गुरुजी से आज्ञा लेते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना अंकल। गुरु जी भूल चूक माफ करें हम सबकी। मेरे से बोलते हुए अगर कोई गलती हो तो गुरु जी की माफी दे। शुक्राना, शुक्राना अंकल, थैंक यू। शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, रमन जय आंटी, गुरु जी जय महाराज। गुरु जी। जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी आंटी। वो आप मैं गुरप्रीत कौर, आप अगर मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैंने मिड में ज्वाइन किया था, कि क्या आपने जपजी साहब जी की जो व्याख्या की है उसका कोई लिंक है इधर, मतलब मुझे किस नाम से मिलेगी, यूट्यूब पे है क्या वो? हाँ जी है। वो एक चैनल है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी। मैं डिवाइन सोल्स। आंटी, अगर आप मुझे आप सेपरेटली मैसेज कर दोगे ना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। अभी मुझे समझाना नहीं आ रहा है। एक चैनल है अच्छा जिन्होंने सारी पौड़ियों की व्याख्या यूट्यूब में डाली है आंटी जी। अच्छा, तो मैं नंबर यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, चैट का भी वो ऑफ पड़ा है, तो मैं बोल दूं नंबर क्या अपना? अ, नहीं, हाँ आंटी, बाद में आप शेयर करिएगा मल्टीलिंगुअल ग्रुप से, तो मिल जाएगा अच्छा, नंबर। जी जी जी, ओके जी जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना, आज्ञा गुरु जी। आगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना ऑलवेज, अनंतम शुक्राना महाराज, आज्ञा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना। अंकल, जो आपने बोला कि वहां से लिंक मिल